दोस्तों, जिंदगी में अगर कुछ बड़ा हासिल करना तो अपने फैसलों पर यकीन करना सीखिए। जो लोग हमेशा भीड़ के पीछे चलते हैं वो अक्सर अपना रास्ता भूल जाते हैं। इसलिए अपनी राह खुद बनाएं ताकि एक दिन भीड़ आपके पीछे चले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और सीधे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम बात करेंगे नए सप्ताह की, मई महीने के इस अंतिम सप्ताह की, जो 25 मई सोमवार से शुरू होकर 31 मई रविवार तक चलने वाला है। विस्तार से देखेंगे कि इस सप्ताह आसमान में ग्रहों की चाल मकर राशि वाले दोस्तों के जीवन में क्या कमाल करेगी या फिर कोई नया बवाल मचाएगी। दोस्तों, अगर मैं ग्रह गोचरीय स्थिति और ज्योतिषीय नजरिए से कहूं तो यह सप्ताह मकर राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सप्ताह है, क्योंकि यह सिर्फ मई महीने का अंतिम सप्ताह नहीं है, बल्कि देवगुरु बृहस्पति के आपके छठे भाव मिथुन राशि बाधक स्थान पर संचार का बिल्कुल अंतिम सप्ताह है। जी हाँ, पिछले लंबे समय से गुरुदेव आपके छठे भाव में गोचर कर रहे थे और अगले ही सप्ताह से गुरुदेव अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपके सप्तम भाव दंपत्य और व्यापार भाव पर पड़ती है। गुरुदेव का यह उच्च का गोचर आपके लिए किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं होगा, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीक के वीडियो में करेंगे। फिलहाल इस सप्ताह गुरुदेव जाते जाते अपने इस गोचर का पूरा अंतिम और सबसे प्रभावशाली फल आपकी झोली में डालकर जाएंगे। इसके अलावा इस सप्ताह एक और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय बदलाव होने जा रहा है। 29 मई को ग्रहों के राजकुमार और आपके भाग्य भाव के स्वामी बुध देव अपनी चाल बदलेंगे और अपने मित्र की राशि वृषभ से निकलकर अपनी ही स्वयं राशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का आपके छठे भाव अपनी राशि में जाना प्रतियोगी परीक्षाओं और शत्रुओं पर विजय के लिए इस सप्ताह को उत्तम बना रहा है। बाकी सभी दिग्गज ग्रहों की स्थिति गोचर में यथावत बनी रहेगी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आसमान की स्थिति पर कि कौन सा ग्रह मकर राशि वालों के लिए कहां बैठा है। मकर राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि के दूसरे भाव धन वाणी और कुटुंब भाव पर मायावी राहु कुंभ राशि पर संचार कर रहे हैं। आपके तीसरे भाव साहस पराक्रम भाव मीन राशि पर आपके अपने राशि स्वामी कर्मफलदाता शनिदेव मजबूत स्थिति में विराजमान है। चतुर्थ भाव चौथे भाव सुख माता प्रॉपर्टी के भाव मेष राशि पर ऊर्जा के कारक भूमि पुत्र मंगल देव अपनी ही स्वयं राशि में विराजमान है। आपके पंचम भाव विद्या बुद्धि प्रेम संबंधों संतान और निवेश के भाव वृषभ राशि पर ग्रह के राजा सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं और 29 मई की सुबह तक बुध भी सूर्यदेव के साथ बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। आपके छठे भाव रोग ऋण और शत्रु भाव मिथुन राशि पर ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति और सुखों के कारक शुक्र देव संचार कर रहे हैं और 29 मई को बुध भी यहाँ आ जाएंगे अपनी राशि पर। और अंत में आपके अष्टम भाव अचानक घटनाओं और रहस्य के भाव सिंह राशि पर केतु महाराज विराजमान है। आए अब इन्हीं ग्रहों की चाल और तेज गति से चलने वाले चंद्रमा के गोचर के आधार पर आपके जीवन के हर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का गहराई से और टू द पॉइंट विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य आपके व्यक्तित्व और आपकी ऊर्जा की बात करते हैं। मकर राशि वाले दोस्तों, आपके राशि स्वामी शनिदेव आपकी राशि के तीसरे भाव पर गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव में शनिदेव का गोचर बहुत ही शुभ और पराक्रमी माना जाता है। यह आपको मानसिक और शारीरिक रूप से चट्टान की तरह मजबूत बना रहे हैं। आप अपनी मेहनत से किसी भी बीमारी या सुस्ती को मात दे देंगे। लेकिन आपकी राशि के अष्टम भाव में केतु महाराज विराजमान है। केतु को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अष्टम भाव का केतु अचानक से कोई चोट चपेट या गुप्त समस्या दे सकते हैं, इसलिए वाहन चलाते समय आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। साथ ही दूसरे भाव में बैठे राहु गले या दांतों से जुड़ी कोई हल्की समस्या दे सकते हैं। खान पान पर नियंत्रण रखें तो स्वस्थ कुल मिलाकर आपके पक्ष में बना रहेगा। अब बात करते हैं आपके करियर कार्य क्षेत्र नौकरी और व्यापार की। करियर और प्रॉपर्टी के मामले में यह सप्ताह आपको बादशाह बना सकता है, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में मंगल देव अपनी स्वयं राशि पर संचार कर रहे हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली रोचक महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। जो दोस्त रियल एस्टेट प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन पुलिस सेना या इंजीनियरिंग से जुड़े हैं, उनके लिए यह सप्ताह किसी वरदान से कम नहीं है।
मंगल देव की यह ताकतवर ऊर्जा आपको कार्य क्षेत्र में अजय बनाएगी। आप जो भी फैसले लेंगे वह बहुत सटीक और लाभदायक साबित होंगे। वहीं नौकरी पेशा दोस्तों के लिए 29 मई के बाद का समय बहुत अच्छा है। बुध जब छठे भाव में अपने भाव में चले जाएंगे तो ऑफिस की सारी राजनीति खत्म हो जाएगी और आपके शत्रु आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति, धन लाभ और बैंक बैलेंस की। आर्थिक मोर्चे पर इस सप्ताह आपके पास पैसा तो खूब आएगा, लेकिन आपको उसे बचाने के लिए थोड़ी कूटनीति दिखानी होगी। आपके धन भाव दूसरे भाव में मायावी राहु संचार कर रहे हैं। राहु दूसरे भाव में बैठकर अचानक से बड़ा धन लाभ तो करवाते हैं, लेकिन यह बेवजह के खर्चे भी बढ़ा देते हैं। पैसा आते ही कहीं ना कहीं खर्च होने का रास्ता बन जाता है। इसलिए किसी भी स्कीम में या शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले अच्छी तरह जांच परख कर लें। सबसे बड़ी बात, राहु आपकी वाणी को थोड़ा कड़वा बना सकते हैं, इसलिए पैसों का लेन देन करते समय अपनी जुबान पर लगाम रखें। मीठा बोलेंगे तो रुके हुए पैसे भी इस हफ्ते आसानी से निकल जाएंगे। अब बात करते हैं शिक्षा, संतान और आपके प्रेम संबंधों की। मकर राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि के पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध और निवेश कार्यों के भाव पर सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं और 29 मई तक बुध भी उनके साथ बुध आदित्य राजयोग बना रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही कुशाग्र बुद्धि और तेज स्मरण शक्ति का है। आपका पूरा फोकस अपने लक्ष्यों पर रहेगा। 29 मई को जब बुध आपके छठे भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। संतान क्षेत्र की बात करें तो पंचम भाव का सूर्य संतान के करियर के लिए अच्छा है, लेकिन आपके और उनके स्वभाव में थोड़ा गुस्सा या जिद बढ़ा सकता है। इसलिए संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। अब आते हैं आपके जीवन के सबसे कोमल हिस्से यानी आपके प्रेम संबंधों, लव लाइफ पर। पंचम भाव में सूर्यदेव का होना प्रेम संबंध में थोड़ी गर्मा गर्मी पैदा कर सकते हैं। सूर्य क्रूर ग्रह है, इसलिए यह आपके और आपके प्रेमी जन के बीच अहंकार या मैं सही हूं वाली भावना ला सकते हैं। आप दोनों छोटी छोटी बातों पर बहस कर सकते हैं। इसलिए लव लाइफ को मधुर बनाए रखने के लिए अपने ईगो को किनारे रखें। प्यार में झुकना कोई हार नहीं होती, इसलिए शांत रहकर बातचीत करें। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। आपकी राशि के सप्तम भाव दाम्पत्य भाव पर आपकी राशि के चतुर्थ भाव से मंगल की नीच दृष्टि पड़ रही है। मंगल की यह दृष्टि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी गर्मा गर्मी और क्रोध ला सकती है। पति पत्नी के बीच बेवजह की बहस हो सकती है, लेकिन अगले हफ्ते से जब गुरुदेव आपके सप्तम भाव में जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन की सारी कड़वाहट मिठास में बदल जाएगी। इसलिए इस सप्ताह थोड़ा धैर्य रखें और विवादों को टालें। दोस्तों, छोटी अवधि या वीकली राशिफल में चंद्रमा की चाल का सबसे विशेष और सबसे गहरा महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का कारक है। 2.25 दिन में चंद्रमा की बदलती हुई चाल हमारे मन की स्थिति और हमारे रोजमर्रा के फैसलों को बहुत प्रभावित करती है। तो आइए अब वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं और मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की चाल की सिलसिलेवार और विस्तार से चर्चा करते हैं। देखते हैं कि किस दिन चंद्रमा किस भाव में रहेंगे और आपके लिए क्या शुभ या अशुभ फल लेकर आएंगे। सप्ताह की शुरुआत में ही चंद्रमा अपनी चाल बदल रहे हैं। 25 मई सोमवार की सुबह के 9:06 पर चंद्रमा अष्टम भाव और सिंह राशि से प्रस्थान कर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा का पिछला अष्टम भाव पर गोचर काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा था। अब चंद्रमा अष्टम भाव के अंधेरे कुएं से निकलकर भाग्य के उजाले में आ चुके हैं। कन्या राशि आपके नवम भाव भाग्य, धर्म और लंबी यात्राओं के भाव पर पड़ती है। मंडे की सुबह से लेकर बुधवार की शाम के लगभग 7 बजे तक का समय मकर राशि वालों के लिए भाग्य का पूरा साथ लेकर आ रहा है। 9वें भाव का चंद्रमा आपके रुके हुए कामों को गति देगा। आपका मन बहुत ही शांत, सकारात्मक और धर्म कर्म में लगा रहेगा। पिताजी का या किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद आपके लिए ढाल का काम करेगा। अगर आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का विचार कर रहे हैं तो इन 2.5 दिनों में उसकी योजना बन सकती है। उच्च शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही शानदार परिणाम देगा। इसके बाद 27 मई बुधवार की शाम के लगभग 7 बजे चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए तुला राशि में प्रवेश करेंगे।
तुला राशि आपकी राशि के 10th भाव कर्म, कार्य क्षेत्र और पिता के भाव पर पड़ती है। बुधवार की शाम से लेकर शनिवार की सुबह के 6:38 तक मकर राशि वालों के लिए यह इस सप्ताह का सबसे बेहतरीन और कर्मठ समय रहेगा। 10th भाव का चंद्रमा आपको आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी मान प्रतिष्ठा दिलाएगा। इस भाव पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। आप अपने ऑफिस में बॉस की तरह काम करेंगे। अगर आप कोई नई नौकरी ढूंढ रहे हैं या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना चाहते हैं तो इन 2-2.5 दिनों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। सरकारी विभाग से जुड़ा आपका कोई रुका हुआ काम इस अवधि में आसानी से पूरा हो जाएगा। दोस्तों, इसी शानदार गोचर के बीच 29 मई शुक्रवार की सुबह के 11:14 पर एक बहुत बड़ी ज्योतिषीय घटना घटने जा रही है। आपके भाग्य और छठे भाव के स्वामी बुधदेव आपके पंचम भाव से निकलकर अपने ही भाव छठे भाव मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ गुरु और शुक्र पहले से संचार कर रहे हैं। मकर राशि वाले दोस्तों, छठे भाव में स्वयं राशि के बुध का आना आपके शत्रुओं के लिए बहुत बुरी खबर है। शुक्रवार से आपकी बुद्धि और आपकी कूटनीति इतनी तेज हो जाएगी कि आप अपने हर विरोधी को उसी के खेल में मात दे देंगे। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए यह बुध का गोचर किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। आपकी तर्क शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। अंत में 30 मई शनिवार की सुबह के 6:38 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृश्चिक राशि आपकी राशि के 11वें भाव लाभ और इच्छा पूर्ति के भाव पर पड़ती है। बड़े भाई बहनों और मित्रों का विचार भी इसी भाव से किया जाता है और पूरे वीकेंड शनिवार और रविवार चंद्रमा यही गोचर करेंगे। व्यापार भाव के स्वामी चंद्रमा का लाभ भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों के लिए लाभप्रद रहेगा। पर दोस्तों ध्यान रहे, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के भी माने जाते हैं। यानी आपके लाभ भाव में यह नीच का चंद्रमा आपके लिए वीकेंड पर एक बड़ी चेतावनी भी है। 11वें भाव में वैसे तो चंद्रमा लाभ देते हैं, लेकिन नीच का होने के कारण वह यह पैसों को लेकर आपके मन में एक अनजाना सा डर या चिंता भी पैदा कर सकते हैं। वीकेंड पर आपको लगेगा कि आपकी मेहनत के हिसाब से आपको पैसा नहीं मिल रहा, व्यर्थ की चिंता परेशानी घेर सकती है। दोस्तों या बड़े भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर छोटी मोटी गलतफहमी हो सकती है। कोई दोस्त आपसे पैसे उधार मांग सकता है जो वापिस आने में बहुत परेशानी होगी। मेरी आपको सख्त सलाह कि इस वीकेंड पर कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला ना लें। वीकेंड पर शेयर बाजार में पैसा लगाना या कोई प्लान बनाना, निवेश करना घाटे का सौदा हो सकता है। अपने मन को शांत रखें, परिवार के साथ समय बिताएं और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह आपके लिए सबसे अचूक और शक्तिशाली उपाय साबित होगा। चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यह था मकर राशि वालों के लिए मई महीने के अंतिम सप्ताह 25 मई से 31 मई तक का एकदम संपूर्ण सटीक और यथार्थवादी राशिफल। उम्मीद करता हूं कि यह नया सप्ताह और गुरुदेव का यह अंतिम गोचर आपके जीवन में अपार सफलता, सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। बिना किसी लाभ लपेट के मैंने आपको बिल्कुल सच्ची हकीकत बताई है। अंत आपके अपने कर्म, आपका पुरुषार्थ और आपकी सकारात्मक सोच ही आपका भविष्य तय करते हैं। अगर आपको मेरा यह टू द पॉइंट और विस्तृत वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमारा हौसला बहुत बढ़ता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रहों की सटीक जानकारी और सही मार्गदर्शन के लिए से अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करते रहें। जय शनिदेव, जय श्री राम।